अध्यापनस्य शीर्षकमस्ति संस्कृत लोककथासाहित्यस्य सामान्यपरिचयः। शीर्षकमस्ति संस्कृत लोक कथा साहित्यस्य सामान्य परिचय। संस्कृत लोक कथा सरल, सहज एवं सरस है। इसका निर्माण मानव मन के मनोरंजन के लिए किया गया है। इस कथा के अंतर्गत पात्र पशु पक्षी न होकर मानव ही है। प्रमुख लोक कथा ग्रंथ प्रमुख लोक पैशाची भाषा में निबद्ध बृहद कथा है। जिस बृहद कथा के रचयिता गुणाढ्य है। प्रवर्ती नाटककारों, गद्यकारों, कथाकारों का यह उपजीव्य है। सभी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बृहद कथा का आश्रय ग्रहण किया है। धनपाल, दंडी, गोवर्धनाचार्य, शोढल आदि विद्वानों ने इसकी प्रशस्त प्रशंसा की है। इनका काल सातवाहन के राज्य का काल माना गया है। प्रथम और द्वितीय ईस्वी। और मूल बृहद कथा की संभावित आयोजना इस प्रकार थी। कथापीठ कथामुख, मुख्य कथा, बृहद कथा की संभावित आयोजना इस प्रकार थी।
कथापीठ, कथामुख, मुख्य कथा, उपसंहार। बृहद कथा की 3 वाचनाएं सुरक्षित है। वर्तमान में मूल रूप में बृहद कथा अनुपलब्ध है। प्राकृत और संस्कृत में अनुवाद हुए हैं। उन अनुवादों के द्वारा इसका स्वरूप सुरक्षित है। नेपाली वाचन। प्राकृत वाचना बृहद कथा की 3 वाचनाएं हैं, अर्थात उन तीनों वाचनाओं में बृहद कथा का स्वरूप सुरक्षित है। नेपाली वाचना के तहत बुद्ध स्वामी का है बृहद कथा श्लोक संग्रह। बुद्ध स्वामी का है बृहद कथा श्लोक संग्रह। इसमें 28 सर्ग है, किंतु यह पूर्ण नहीं है, यह अधूरा प्राप्त होता है। नरवाहन दत्त के 28 विवाहों में से 6 की कथा ही पाई जाती है नेपाली वाचना। प्राकृत वाचना संघ दास गणीकृत है वसुदेव पिंडी। संघ दास गणित है वसुदेव हिंदी। प्राकृत वाचना के तहत उसका रचना काल है 600 ईस्वी। मूल के नायक नरवाहन दत्त के स्थान पर अंधक वृष्णिकुल में उत्पन्न श्री कृष्ण के पिता वासुदेव उसके नायक बनाए गए हैं। अर्थात मूल नायक की जगह वृष्णि अंधक वंश के श्री कृष्ण के पिता वासुदेव को नायक बनाया गया है। अर्थात यह प्रेम कथा की जगह रूपांतरित होकर के धर्म कथा के रूप में तब्दील है। कश्मीरी वाचना इसके तहत कश्मीर के 2 विद्वानों की चर्चा आती है। क्षेमंद्र है, क्षेमंद्र की रचना है बृहद कथा मंजरी। बृहद कथा मंजरी है क्षेमंद्र की रचना। और कथा सरित सागर है सोमदेव की रचना। दोनों का काल है 11वीं शताब्दी। दोनों कश्मीर के प्रांत के रहने वाले थे। दोनों ने बृहद कथा के आधार पर मूल रूप को सुरक्षित रखते हुए भी एक ने बृहद कथा मंजरी का प्रणयन किया और दूसरे ने बृहद कथा सरित सागर का प्रणयन किया। 1
बृहद कथा मंजरी में 18 नंबर है अर्थात अध्याय है, जिसमें एक प्रधान कथा के तहत अन्य गौण कथाएं भी समानांतर चलती है। वत्सराज उदयन का पुत्र नरवाहन दत्त वह गंधर्वों को पराजित कर गंधर्व राजकुमारियों से विवाह कर गंधर्वों का राजा बन जाता है, परंतु उसकी पटरानी है मदन कंचुका। कथा सरित सागर यह संस्कृत के कथा साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ है। इसके रचयिता है पंडित सोमदेव। यह त्रिगर्त के राजा की पुत्री और कश्मीर के राजा अनंत की रानी सूर्यमती के मनोविनोद के लिए रचा गया है। इसकी सहज सुंदर शैली है। इसके विषय में कहा है कथा सरित सागर की शैली के विषय में विदेव कन्यका विदेव कन्यका मोहाद पात्रे प्रतिपादिका। यस्य न धर्माय जायते जायिता जायेता प्रश्न कहा कि कुपात्र को दी गई विद्या की तरह ही कुपात्र को यदि कन्या दी जाती है तो उससे धर्म और यश दोनों, कन्या यश के लिए होती है, यदि विद्या दी जाती है कुपात्र को तो उसी तरह से कन्या यदि कुपात्र को दी जाती है तो वो यश के लिए होती है, न धर्म के लिए, और वह सिर्फ क्या पश्चाताप के लिए होती है। इस प्रकार अन्य लोक कथा ग्रंथ है बेताल पंच विंशति। इसमें 25 शिक्षाप्रद कहानियों का संग्रह है। इसके 2 संस्करण प्राप्त होते हैं, गद्य पद्यात्मक शिवदासकृत, गद्यात्मक जम्भल दत्तकृत। सिंहासन व त्रिंशिका विक्रमादित्य से संदर्भित है कि राजा भोग को खुदाई में विक्रमादित्य का सिंहासन प्राप्त होता है और उसमें 32 पुत्रियां हैं, जो इसमें वो आत्माएं हैं और वो अशांत है। जब भी राजा उस सिंहासन पर बैठना चाहता है तो प्रत्येक पुत्री प्रश्न करती है और कहती है कि आप विक्रमादित्य की तरह योग्य नहीं, आप कैसे बैठ सकते हैं, और प्रत्येक पुत्री इस तरह से मुक्त हो जाती है। शुक्र सप्तति इसकी विस्तृत वाचनिका
ये लेखक है चिंतामणि भट्ट। इसमें कहा गया है कि कोई सुगा है किसी मालिक का और वह प्रदेश चला जाता है। उस दौरान उसकी पत्नी और पुरुष की ओर आकृष्ट होती है, तो यह सुगा कथा के माध्यम से उसे रोकने का काम करता है। इसके पश्चात हरिसेनाचार्य कृत कथा कोश, मेरुतुंगाचार्य कृत प्रबंध चिंतामणि, जीन प्रभसूरी कृत विविध तीर्थकल्प, बल्लाल सेन कृत भोज प्रबंध, विद्यापति विरचित पुरुष परीक्षा, जयशेखर सूरी प्रणीत प्रबंध चिंतामणि, अवदान शतक, दिव्यावदान इत्यादि संस्कृत लोक कथा साहित्य के उदाहरण है। इस प्रकार संस्कृत लोक कथा साहित्य विस्तृत और विशाल है।